कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र रक्ताभिषेक की इस प्रार्थना में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जब हम इस प्रार्थना में भाग लेते हैं, प्रभु के दिव्य रक्त के द्वारा हमें शक्ति प्राप्त होती है, हम चंगे होते हैं, हमारे बंधन खुल जाते हैं। तो आइए इस प्रार्थना को और भक्तिपूर्ण बनाने के लिए हम अपने आप को तैयार करते हुए भक्तिपूर्वक इस प्रार्थना को शुरू करेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्रेम किया, हमसे इतना प्रेम कि किया हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे जो उसमें विश्वास करे, उसका सर्वनाश न हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता, हे संसार के मुक्तिदाता, प्रभु यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस
क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाए गए उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। आनंद के साथ प्रभु की उपस्थिति में आइए। अपने हृदय और मन को इस समय एकाग्र कीजिए, आंखें बंद कीजिए। आप जहां कहीं भी बैठे हैं इस समय प्रभु की उपस्थिति का एहसास कीजिए, अनुभव कीजिए। अपने विश्वास की दृष्टि को खोलिए। यह विश्वास कीजिए कि प्रभु आज इस प्रार्थना के दौरान मुझसे बोलने जा रहे हैं। प्रभु आज इस प्रार्थना के दौरान मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में कुछ करने जा रहे हैं। अपने विश्वास को बुलंद कीजिए। प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। यदि हम विश्वास करेंगे तो हम परमेश्वर की महिमा देखेंगे।
हमारे हृदय में हर बार बार नकारात्मक बातें आ जाती हैं, हमारे विश्वास को कम करने वाली बातें, हमारे विश्वास को बुझाने वाली बातें। उन सारी बातों को दूर रखिए और इस समय अपने हृदय और मन में प्रभु पर विश्वास और भरोसा बढ़ाइए। अपने जीवन की सारी पीड़ाओं को प्रभु के हाथ में समय समर्पित कीजिए। यह विश्वास कीजिए कि प्रभु मेरी आवश्यकताओं को जानते हैं, मेरी पीड़ाओं को जानते हैं। यह विश्वास कीजिए कि प्रभु के जाने बिना कुछ मेरे जीवन में कुछ भी नहीं होता है। अपने आप को समर्पित कीजिए प्रभु के हाथ में। यीशु की आत्मा को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा आइए मेरे जीवन में, मेरे परिवार में आइए। पवित्र आत्मा को आपके जीवन में इस समय कार्य करने दीजिए। यीशु आपके करीब है पवित्र आत्मा के द्वारा, आपको सांत्वना देने के लिए, आपके आंसुओं को पोंछने के लिए, आपके विश्वास को दृढ़ करने के लिए, आपको प्रोत्साहित करने के लिए। धन्यवाद देते हुए पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। यीशु की आत्मा, पिता की आत्मा, आइए मेरे हृदय में। पवित्र वचनों को सुनने के लिए मेरे कानों को खोलिए, को समझने के लिए मेरे मन को खोलिए, ग्रहण करने के लिए मेरे हृदय और मेरी आत्मा को खोलिए। धन्यवाद हे पवित्र आत्मा, धन्यवाद। धन्यवाद हे पवित्र आत्मा, धन्यवाद। अपनी आंखें खोले। मेरे प्रिय बंधुओं, मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं इन पवित्र पलों के लिए। इस कार्यक्रम के जरिए आपके साथ जोड़ने के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, और इस आध्यात्मिक कार्यक्रम के द्वारा प्रभु की कृपाएं आप तक पहुंचाने के लिए, मुझे इस्तेमाल करने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। बहुत सारे भाई बहन पत्र द्वारा, टेलीफोन द्वारा, मेल द्वारा हमें खबर देते हैं कि प्रभु ने उनके जीवन में बहुत सारी आशीषें दी हैं। कई लोग आश्रम आते भी हैं, दूर दूर से आते हैं, सिर्फ धन्यवाद दे के चले जाते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस कार्यक्रम के लिए और इसकी तरह अन्य आध्यात्मिक कार्यक्रमों के लिए, जिसके द्वारा प्रभु की जनता की सेवा हो रही है, उनको भोजन प्राप्त हो रहा है, उनकी भूख मिट रही है, प्यास बुझ रही है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कुछ दिन पहले एक युवक मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा कि स्वामी जी, ऐसा क्यों है कि हम कैथोलिक लोग परम प्रसाद में यीशु को देख पाते हैं, पहचान पाते हैं, लेकिन दूसरों में यीशु को पहचान क्यों नहीं पाते हैं? मैंने कहा, हमारी आध्यात्मिकता बिगड़ी हुई है, हमारी आध्यात्मिकता बिगड़ी हुई है। हम कैथोलिक लोग परम प्रसाद में यीशु को अंगीकार करते हैं, पहचान पाते हैं। गैर कैथोलिक मसीही लोग पवित्र वचन में यीशु को पहचानते, अंगीकार करते हैं, लेकिन दूसरों में यीशु को देखने में हमें असमर्थता महसूस होती है। हमारी आध्यात्मिकता बिगड़ी हुई है। हम मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 12 उसके वाक्य 29 से 31 तक पढ़ते हैं। एक शास्त्री यीशु के पास आता है और यीशु से पूछता है कि गुरुवर, सबसे पहली आज्ञा क्या है? यहूदी धर्म आज्ञाओं का धर्म था, बहुत सारी आज्ञाएं थी। शास्त्री पूछता है कि गुरुवर, सबसे पहली आज्ञा क्या है? प्रभु ने जवाब में कहा, पहली आज्ञा यह है, सुनो इस्राएल, तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय से, सारी बुद्धि से, सारी आत्मा से और सारी शक्ति से प्यार करो। और उसी सांस में प्रभु यीशु कहते हैं, दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो।
ईश्वर को सारे हृदय से, सारी बुद्धि से, सारी आत्मा और सारी शक्ति से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। ईश्वर से प्रेम और पड़ोसी से प्रेम, यह एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक दूसरे को अलग नहीं किया जा सकता है। यही कारण है योहन के पहले पत्र के अध्याय 4 वाक्य 20 में योहन कहते हैं, यदि कोई कहता है मैं ईश्वर से प्यार करता हूं और अपने भाई या बहन से बैर करता है तो वो झूठा है। क्योंकि यदि वह अपने भाई या बहन जिसको वो देखता है उसको प्यार नहीं कर सकता है, तो ईश्वर जिसको वो देखता नहीं है प्यार नहीं कर सकता है। ईश्वर के प्रति प्रेम और पड़ोसी के प्रति प्रेम, ये दोनों एक साथ चलते हैं। अगर वास्तव में हम ईश्वर से प्यार करते हैं, ईश्वर पर श्रद्धा रखते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, ईश्वर पर भरोसा और विश्वास रखते हैं, तो हमें भी दूसरों के अंदर निहित निवास करने वाले यीशु को देखना होगा, परखना होगा, पहचानना होगा। मत्ती के समाचार के अध्याय 25 में जहां प्रभु यीशु ने अंतिम न्याय के बारे में कहा है, अध्याय 25 वाक्य 40 में प्रभु कहते हैं, मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों न हो, तुमने जो कुछ किया तुमने मेरे लिए किया। प्रभु कहते हैं, मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों न हो, तुमने जो कुछ किया वो मेरे लिए ही किया है। यानी प्रभु ये बताना चाहते हैं कि प्रभु उनमें उपस्थित हैं, प्रभु उनमें निवास करते हैं। प्रेरित चरित अध्याय 9 में हम पढ़ते हैं, साउल का मन परिवर्तन हुआ, हृदय परिवर्तन हुआ। प्रभु ने उसको गिरा दिया दमिश्क के मार्ग पर। प्रभु ने साउल से एक सवाल किया, साउल साउल तुम मुझ पर अत्याचार क्यों करते हो? सच्चाई यह है कि साउल यीशु के शिष्यों पर अत्याचार कर रहा था। साउल यीशु के शिष्यों पर अत्याचार कर रहा था, लेकिन प्रभु ने कहा कि तुम मुझ पर अत्याचार क्यों कर रहे हो? यीशु पे शिष्यों पर अत्याचार यीशु पर अत्याचार है। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 1 वाक्य 27, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 1, प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 22, प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, ईश्वर ने मनुष्य को अपने सदृश्य बनाया। हर मनुष्य ईश्वर का प्रतिरूप है। इसलिए जब हम दूसरों को घृणा करते हैं, हम दूसरों पर अत्याचार करते हैं, हम ईश्वर से ही घृणा करते हैं। इस सच्चाई को हर व्यक्ति को जानने की जरूरत है। जब हम दूसरों से घृणा करते हैं तो हम ईश्वर से ही घृणा करते हैं। जब हम दूसरों की भलाई करते हैं तो हम ईश्वर के साथ ही ऐसा बर्ताव करते हैं। कहा जाता है, एक बार मदर तेरेसा के पास एक प्रेस रिपोर्टर आए, विदेशी, और मदर एक ऐसे रोगी की सेवा कर रही थी जिस रोगी से बदबू निकल रही थी। उसका शरीर बहुत ही बुरी तरह से घायल था। उस प्रेस रिपोर्टर ने मदर से कहा कि मदर, मुझे सैकड़ों डॉलर मिल जाता, मैं ये काम नहीं करता। मदर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे हजारों डॉलर मिल जाता तब भी मैं भी ये काम नहीं करती। तो प्रेस रिपोर्टर ने पूछा कि मदर, तब आप क्यों करती हैं ये? मदर ने कहा, क्योंकि मैं इसमें यीशु को देखती हूं, क्योंकि मैं इसमें यीशु को देखती हूं। ये सच्चाई है। कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 3 और अध्याय 6 में संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि हम ईश्वर के मंदिर हैं और हम में ईश्वर का आत्मा निवास करता है। हर एक मनुष्य में ईश्वर का निवास है। जब हम किसी भी मनुष्य से घृणा करते हैं, अन्याय करते हैं,
तो हम ईश्वर के साथ ही ये बर्ताव करते हैं। सब में ईश्वर का निवास है। कभी कभी सब में ईश्वर का निवास महसूस करना कठिन होता है। जब लोगों का बर्ताव, व्यवहार, मनोभाव, कार्य घिनौना है, घृणास्पद है, जब लोग अपराध करते हैं, उन लोगों के अंदर यीशु को देखना, ईश्वर को देखना बहुत कठिन है। लेकिन आप समझ लीजिए, मान लीजिए कुछ कांटों के अंदर एक सोने का बड़ा टुकड़ा चमक रहा है, तो उस सोने को पाने के लिए आप कांटे निकालेंगे और अंततः उसके अंदर उस सोने के टुकड़ों को आप देखेंगे और पाएंगे। उसी तरह हमें हर एक में ईश्वर का सानिध्य महसूस करने की जरूरत है। हम प्रभु यीशु को देखेंगे। प्रभु यीशु ने हर मनुष्य में ईश्वर को देखा। यूहन्ना के समाचार के अध्याय 8 में हम पढ़ते हैं, व्यभिचार में पकड़ी गई एक नारी यीशु के सामने रखी गई, खड़ी की। प्रभु यीशु ने उसके अंदर ईश्वर को देखा। प्रभु यीशु ने कोढ़ियों के अंदर ईश्वर को देखा, अपराधियों के अंदर ईश्वर को देखा। प्रभु यीशु ने ज़क्केउस के अंदर ईश्वर को देखा। यीशु ने सब में ईश्वर को देखा। हमें अपनी आध्यात्मिकता को बदलने की आवश्यकता है। हम लोग सोचते हैं कुछ नियमों के पालन से ईश्वर हमसे खुश हो जाता है। हम लोग सोचते हैं कुछ कर्म कांड की पूर्ति से ईश्वर हमसे खुश हो जाता है। हम लोग सोचते हैं कुछ प्रार्थना करने से, कुछ वचन पढ़ने से ईश्वर हमसे खुश हो जाता है। हमें से हर एक को, हर मनुष्य में ईश्वर का सानिध्य महसूस करने की आवश्यकता है। उसके लिए एक बहुत बड़े हृदय की जरूरत होती है। उसके लिए एक बहुत बड़े हृदय की जरूरत होती है। उसके लिए ईश्वरीय प्रेम की जरूरत होती है। जिस व्यक्ति के अंदर ईश्वरीय प्रेम है, वह हर मनुष्य में ईश्वर का निवास पहचान लेता है। हर व्यक्ति में ईश्वर को देखता है। आज संसार की एक बहुत बड़ी विडंबना है कि हम इतने धर्मी होने का दावा करते हैं, लेकिन लोगों में ईश्वर का निवास, ईश्वर की उपस्थिति महसूस नहीं कर पाते हैं। आज हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारी दृष्टि को खोलिए, हमारी आंतरिक दृष्टि को खोलिए कि ताकि हम हर एक मनुष्य में तेरी उपस्थिति महसूस कर सके। हर एक मनुष्य में तू कार्य करता है, तू रहता है, ये महसूस कर सके। आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं पवित्र वचनों के लिए। पवित्र वचनों के द्वारा तूने हमारे हृदयों को खोला है। तूने हमें समझाया है कि हर मनुष्य ईश्वर का प्रतिरूप है। हर मनुष्य ईश्वर के सदृश्य बनाया गया है। हर मनुष्य में तेरी उपस्थिति महसूस करने की कृपा दीजिए। हर मनुष्य में तेरी उपस्थिति देखकर उनको प्यार करने की कृपा दीजिए। उनको सम्मान देने की कृपा दीजिए। उनको प्रेम करने की कृपा दीजिए। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। आराधना आराधना करतार हूँ तेरी आराधना। आराधना आराधना करती रहूं तेरी आराधना। आराधना आराधना करतार
की आत्मा आराधना। जीवन की आत्मा आराधना, ज्योति की आत्मा आराधना। जीवन की आत्मा आराधना, ज्योति की आत्मा आराधना। जीवन की आत्मा आराधना, ज्योति की आत्मा आराधना। आबा के समान प्रभु तू महान, यीशु के समान आत्मा तू महान। आबा के समान प्रभु तू महान, यीशु के समान आत्मा तू महान। तेरे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा, करता रहूं मैं तेरी वंदना। आराधना आराधना, करता रहूं तेरी आराधना। शांति की आत्मा आराधना, शक्ति की आत्मा 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 आराधना। हे जीवन दाता तू आश्रय दाता, हे स्नेही आत्मा कृपा का तू सागर। हे जीवन दाता तू आश्रय दाता, हे स्नेही आत्मा कृपा का तू सागर। हे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा, करता रहूं मैं तेरी वंदना। आराधना आराधना, करता रहूं तेरी आराधना। आराधना आराधना, करती रहूं तेरी आराधना। हे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा, हे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा, करती रहूं मैं तेरी वंदना। आराधना आराधना, करता रहूं तेरी आराधना। करता रहूं तेरी आराधना। करता रहूं तेरी आराधना। आइए हम प्रभु की आराधना करें। आराधना में अपने हृदय और मन को इस समय खोलें। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 6 में प्रभु ने कहा है, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। आइए हम प्रभु के पास आए, विश्वास में प्रभु के साथ जुड़ जाएं। आंखें बंद करेंगे, हृदय खोलेंगे
ये आराधना हमारे लिए प्रभु की आशीषों का समय है। ये आराधना हमारे लिए प्रभु के चमत्कारों और चिन्हों का समय है, चंगाई का समय है। हृदय की गहराई से हम प्रभु की आराधना करें। प्रभु की उस बात को याद कीजिए, ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि वो आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हम इस समय अपने हृदय की गहराई से प्रभु की आराधना करें। हमारी आत्मा प्रभु के साथ जुड़ जाए। रोमियों की पत्र के अध्याय 8 में उसके वाक्य 26 और 27 में संत पौलुस कहते हैं कि जब हम दुर्बल हैं, हम नहीं जानते हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलकर प्रार्थना करता है। पवित्र आत्मा के साथ जुड़ जाइए। इस समय यीशु की उपस्थिति महसूस कीजिए। यीशु हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करना चाहते हैं। जिस यीशु ने 2000 वर्ष पहले हजारों लोगों के जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट किए, उसी तरह हमारे जीवन में भी वही कार्य करना चाहते हैं। हम विश्वास में अपने हृदय और मन को प्रभु के लिए खोले। प्रभु कहते हैं तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। मैं जानता हूं कि इस समय जब आप प्रभु की उपस्थिति में बैठे हुए हैं, आपके मन और हृदय में बहुत सारी चिंताएं हैं, पीड़ाएं हैं। उन सारी बातों को इस समय प्रभु के सामने रखिए। प्रभु के वचन पर पूर्ण भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। प्रभु कहते हैं तुम्हारा जी घबराए नहीं। अपने भविष्य के बारे में सोचकर, अपने बच्चों के बारे में सोचकर, अपने पापमय अवस्था के बारे में सोचकर घबराइए मत। प्रभु के वचन पर विश्वास कीजिए। प्रभु कहते हैं ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। हम प्रभु में विश्वास करें, यीशु में विश्वास करें। 2000 वर्ष पहले बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने वाले, अंधों को आंखें देने वाले, कोढ़ियों को शुद्ध करने वाले, लंगड़ों को चलाने वाले, बहरों को सुनने की शक्ति देने वाले, गूंगों को वाणी देने वाले, कोढ़ियों को शुद्ध करने वाले उस महान और पवित्र प्रभु पर हम विश्वास करें। वो सामर्थ्यवान है, शक्तिशाली है। उसने कहा स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। यीशु को स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है। हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। सारे हृदय से प्रभु की आराधना में लग जाएं। सभी स्वर्गदूतों संतों के साथ हम प्रभु की आराधना करें। सभी विश्वासियों के साथ हम प्रभु की आराधना करें। सारी मानव जाति के साथ हम प्रभु की आराधना करें। इस आराधना में भाग ले रहे एक एक भाई बहन के साथ हम प्रभु की आराधना करेंगे। मेरे पीछे दोहराएंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु ईश्वर का पुत्र है। यीशु ईश्वर का पुत्र है। यीशु संसार का मुक्तिदाता है। यीशु संसार का मुक्तिदाता है। यीशु मरने के बाद यीशु मरने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा है। जी उठा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। चमत्कारी यीशु, चमत्कार यीशु, चमत्कार पूर्ण कार्य करने वाले, चमत्कार पूरे कार्य करने वाले, चंगाई देने वाले, चंगाई देने वाले, मृतकों को जिलाने वाले, मृतकों को जिलाने उस वाले, महान प्रभु की हम आराधना करते हैं। उस महान प्रभु की हम आराधना हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हमारी आंखों को खोलिए, हमारी आंखों को खोलिए। तेरा सानिध्य, तेरा सानिध्य, तेरी उपस्थिति सब में देखने के लिए, सब में देखने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपका अनुवाक्य होगा हे प्रभु हमारी आंखों को खोलिए, हे प्रभु हमारी आंखों को खोलिए। हे प्रभु हमारी आंखों को खोलिए। हे प्रभु हमारी आंखों को खोलिए। आस पास के लोगों में तुझे पहचानने के लिए, हे प्रभु हमारी आंखों को खोलिए। दुखियों और पीड़ितों में तुझे पहचानने के लिए, हे प्रभु हमारी आंखों को खोलिए।
खोलिए। हमारे दुश्मनों में तुझे देखने के लिए, हे प्रभु हमारी आंखों को खोलिए। अपराधियों और पापियों में तुझे देखने के लिए, हे प्रभु हमारी आंखों को खोलिए। हमें निरंतर दुख देने वालों में तुझे देखने के लिए, हे प्रभु हमारी आंखों को खोलिए। निराश लोगों में तुझे देखने के लिए, हे प्रभु हमारी आंखों को खोलिए। गरीबी और तंगी में जीने वाले लोगों में तुझे देखने के लिए, हे प्रभु हमारी आंखों को खोलिए। हमारे अधिकारियों में तुझे देखने के लिए, हे प्रभु हमारी आंखों को खोलिए। समाज के तिरस्कृत लोगों में तुझे देखने के लिए, हे प्रभु हमारी आंखों को खोलिए। हमारी विपत्तियों में तुझे देखने के लिए, हे प्रभु हमारी आंखों को खोलिए। हमारी समस्याओं में तुझे देखने के लिए, हे प्रभु हमारी आंखों को खोलिए। हमारी पीड़ाओं में तुझे देखने के लिए, हे प्रभु हमारी आंखों को खोलिए। हमारी हर परिस्थिति में तुझे देखने के लिए, हे प्रभु हमारी आंखों को खोलिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम एक साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे। हालेलुया, 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 धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हे यीशु हमारी आंखों को खोलिए, हे हमारी दृष्टि को खोलिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक दो पल के लिए मौन होकर इस समय प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मेरी दृष्टि को खोलिए, मेरी आंखों को खोलिए, सब में और सर्वत्र तुझे देखने के लिए। विशेष करके जिनसे हम घृणा करते हैं, जिनको हम कभी चाहते नहीं हैं, उन लोगों में तुझे देखने के लिए कृपा दीजिए यीशु। हमारे हृदयों को बड़ा कीजिए यीशु, हमारे हृदयों को विशाल बनाइए यीशु। प्रार्थना कीजिए इस समय। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए समय हम लोग प्रार्थना करेंगे। वो गीत दोहराते हुए अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए,
दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने, शोक मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए। एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया, अभिषेक दीजिए, हालेलुया, 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 हालेलुया। अभिषेक, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। अभिषेक, 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 अभिषेक। शांत होकर इस समय प्रभु के अभिषेक अनुभव कीजिए। प्रभु अपने पवित्र रक्त से हमें शुद्ध और पवित्र करे। हमारे घर को, घर के कोने कोने को पवित्र और शुद्ध करे। हमारे परिवार के एक एक व्यक्ति को प्रभु शुद्ध और पवित्र करे। हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु तेरे पवित्र रक्त में शक्ति है, सामर्थ्य है। समय हमारे बीच में जितने रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। रोग, पीड़ा, दुख हमारे विश्वास को तोड़ देता है, हमें निराश कर देते हैं। मैं अनुरोध करूंगा जितने भी दुख रोगी हैं जो इस प्रार्थना से समय जुड़े हुए हैं, अपने रोग को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे, अपने में आनंद का अनुभव करेंगे।
अपनी निराशा को मिटाएंगे और प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे और कहेंगे कि प्रभु मैं जानता हूं कि तू इस रोग के जरिए मेरे जीवन में कार्य करना चाहता है। जिस तरह संत पौलुस कहते हैं कि मेरी दुर्बलता में प्रभु का सामर्थ्य मुझ में पूर्ण रूप से प्रकट होता है, उसी तरह प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूं मेरे इस रोग में, अगर तेरी इच्छा है कि मैं इस रोग को झेलूं, इसके द्वारा तेरा सामर्थ्य मेरे जीवन में पूर्ण रूप से प्रकट होगा। अपने रोग को प्रभु के हाथ में समर्पित कर कीजिए, समय पूर्ण विश्वास के साथ समर्पित कीजिए। 2000 वर्ष पहले जिस प्रभु यीशु ने रोगियों को चंगा किया, वही प्रभु यीशु समय हमारे बीच विराजमान है। पूर्ण विश्वास के साथ अपने रोग को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए, रोग के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आजादी 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 आजादी, चंगाई 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 चंगाई। यीशु तेरे नाम पर चंगाई हूँ, तेरे नाम पर चंगाई हूँ। इसी वक्त इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं एक एक भाई बहन को विभिन्न प्रकार के रोगों से छुटकारा मिले, चंगाई मिले। हालेलुया 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 हालेलुया। चंगाई छुटकारा चंगाई छुटकारा चंगाई छुटकारा चंगाई छुटकारा चंगाई छुटकारा चंगाई छुटकारा। हालेलुया 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 हालेलुया। विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। चंगाई को ग्रहण कीजिए, स्वीकार कीजिए, अंगीकार कीजिए कि यीशु आपको स्पर्श कर रहे हैं। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना। आइए बड़ी भक्ति के साथ इस समय प्रभु की आशीष ग्रहण करेंगे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।